महाराज जी कहते थे मनुष्यों से क्या मांगना, मनुष्य मनुष्य को दे क्या सकता है। मुझे महाराज जी में बुद्ध हैं, मुझे महाराज जी में कबीर दिखते हैं, मुझे महाराज जी में सारे चमत्कारों में ओडिया बाबा दिखते हैं। जीसस के बारे में महाराज जी कहते थे वे बहुत बड़े संत थे। अच्छा, हाँ, उसे भगवान बना के माला पहना दो और कहो भगवान जी आपका मार्ग अलग मेरा मार्ग अलग। कि आप किसी को इतना बड़ा बना दो कि अरे साहब कहाँ आप और कहाँ हम जैसे तुच्छ प्राणी। वो कौन सा महाराज जी का भक्त है जो उस प्रकार की महादशाओं से नहीं गुजरा है। और आप हमारे अग्रणी हैं, सम्मानित हैं, प्यारे रबूदा हैं। सबसे बड़ा अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए विष को महादेव ने कंठ में रखा था, तो रबूदा भी उसी स्थिति पे हैं आज। ऐसे महाराज जी के सिपाही हैं जो मानव देह में काम कर रहे हैं। और महाराज जी कहते थे मनुष्यों से क्या मांगना, मनुष्य मनुष्य को दे क्या सकता है। क्या दे सकता? अरे जो मांगना है हनुमान जी से मांगो। ये कभी नहीं कहा मेरे से मांगो, जो मांगना है हनुमान जी से मांगो। मनुष्य क्या दे सकता है, बार बार कहते थे महाराज जी। सही बात। वो खुद ही भूखा है, वो क्या किसी को देगा। तो ये अद्भुत है ये लीला। अब तक तो मैंने इतने संतों की चरितावली पढ़ रहा हूं, मुझे महाराज जी में बुद्ध हैं, मुझे महाराज जी में कबीर दिखते हैं, मुझे महाराज जी में सारे चमत्कारों में ओडिया बाबा दिखते हैं, दया स्नेह में आनंदमयी माँ दिखती हैं, सफाई सुथराई जीवन की हृदय की रैदास दिखते हैं, देश मानव समाज सेवा में गांधी दिखते हैं, और मनुष्य के कल्याण के लिए जीसस दिखते हैं। जीसस के बारे में महाराज जी कहते थे वे बहुत बड़े संत थे। अच्छा, हाँ, वे बहुत बड़े संत थे जीसस के बारे में। हाँ, उनको धर्म का चोला पहना दिया लोगों ने उन्होंने लोगों का बड़ा कल्याण किया। वे आज भी बहुत बड़े संत हैं, योगी हैं। बहुत उनकी जो जीसस की कंटिन्यूटी, वे आज भी बहुत बड़े योगी हैं, संत हैं। उनको धर्म का चोला पहना के लोगों ने, मतलब इसका कुछ मैं अर्थ ये निकलता हूँ कि किसी मनुष्य के रास्ते पे, संत के रास्ते पे नहीं चल सकते हो तो सबसे आसान उपलब्ध विकल्प है उसे भगवान बना के माला पहना दो और कहो भगवान जी आपका मार्ग अलग मेरा मार्ग अलग। हम अपने मतलब तुम स्वामी हो मैं सेवक हूँ, मेरी तुम्हारी क्या नकल है, तो उनके रास्ते छुटकारा मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है मनुष्य का कि आप किसी को इतना बड़ा बना दो कि अरे साहब कहाँ आप और कहाँ हम जैसे तुच्छ प्राणी। तो फिर ये हो जाएगा वो इतना बड़ा बन गया है, वो आपसे उम्मीद ही नहीं करेगा कि आप उसके मार्ग पे चलो। आपने बड़ी चालाकी से अपने लिए स्वतंत्रता ढूंढ ली, अपना रास्ता अलग काट लिया, लेकिन महाराज जी छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ फिर वही शुरू होगा जो कुंती और द्रौपदी के साथ हुआ है, एक के बाद एक कष्ट आएंगे, एक के बाद एक कष्ट आएंगे। जो रब्बू दादा अपना लिखते हैं कि 18 साल की शनिचरी की महादशा, वो कौन सा महाराज जी का भक्त है जो उस प्रकार की महादशाओं से नहीं गुजरा है। जिस पर कृपा की है महाराज जी ने, वो सब शनिचरी महादशाओं से गुजरा है बिल्कुल। अच्छा, अब रब्बू दादा की बात आई। आपने रब्बू दादा के कई एपिसोड देखे हैं। दादा आज वो मुझे लगता है कि 83 प्लस हो गए हैं जी। तो रब्बू दादा की सेवाएं, चूंकि आप दोनों लोगों ने सानिध्य पाया है, और हम चाहेंगे कुछ रब्बू दादा के बारे में आप अपने मुखारबिंद से बताएं। बड़े हम सब लोगों का ये मार्ग दिखा रहे हैं, बहुत प्रिय हैं, और महाराज जी की उस परंपरा के जीते जागते रण बांकुरे हैं। आयु बढ़ रही है, हम सब लोग उनके स्वास्थ्य की दीर्घ कामना करते हैं, स्वस्थ रहें और हम लोगों को मार्ग दिखाते रहें। प्यारे रब्बू दादा हैं और जो ऊर्जा उनके अंदर आज भी ऊर्जा, अरे अपार ऊर्जा, बिल्कुल बाबा के काम में वो बिल्कुल सच में उतनी ऊर्जा जैसे वानर में हो, युवा वानर में हो साहब। तो उन पर कृपा है महाराज जी की, बहुत, और ये भी सच है उनकी भक्ति है। और रब्बू दादा जो काम आप कर रहे हैं महाराज जी की यात्रा में, माँ ने किया, अनेक जगह विस्पान भी करना पड़ रहा होगा, वो कोई नई बात नहीं है। अब तो आप बहुत अनुभवी हो गए हैं, पी लिया करिए, विस्पान भी कर लीजिए, उसमें एक आध बतासा डाल के गले में लटकाए रखिए उस विस्पानों को भी। और आप हमारे अग्रणी हैं, सम्मानित हैं, प्यारे रब्बूदा हैं। सबसे बड़ी बात है वो दूरी नहीं रखते किसी से कि ये हमसे छोटे हैं बड़े हैं, वो दूरी नहीं रखते। एक
प्यारे अग्रज हो सकते हैं ना, उसका रोल है। आप उनसे किसी तरह की बात कर लीजिए, किसी प्रकार की, क्योंकि रबुदा को आज सच में कुछ बातें ऐसी होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ना हम आपको बताते हैं और ना हम चर्चा करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए विष को महादेव ने कंठ में रखा था, तो रब्बुदा भी उसी स्थिति पे हैं आज। ही है। और उन विनम्र महाराज जी के भक्तों से, नए भक्तों से, पुराने भक्तों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि विष को वहीं रहने दें, क्योंकि महादेव थे वो ऋषिकेश में जाके बैठ गए, नीलकंठ कहलाए हैं। और रबुदा का जो सिद्धि माँ का स्वप्निल मंदिर था, जो कहा था कि रबुदा ये बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, वो मैंने इंटरव्यू में दिखाया था। तो वो भी ऋषिकेश के एक ऐसे महाराज जी के सिपाही हैं जो मानव देह में काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब सूक्ष्म रूप रखेंगे तब भी वो काम करेंगे। तो वो ध्यान रखें, वो भक्त जो अभी विष दे रहे हैं कहीं सूक्ष्म रूप रखे और आ गए तो मुश्किल होगा तुम्हें भगाना, ठीक है ना। खैर चलिए, ये अपने दिल की बातें कभी कभी होती हैं, और दादा ये जब एपिसोड देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि जब महाराज जी की चर्चा होती है तो इस जैसा नालायक व्यक्ति भी कुछ कह देता है, तो मैं तो उनके बेटे के समान हूँ और कह देता हूँ। वो हमें बहुत संरक्षण दिया है और मुझे दस्तक मीडिया उनका शुक्रगुजार है। जो बातें एज पुत्रवत हमारे जेहन में हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसा धर्म पिता, ऐसा धर्म पुत्र महाराज जी का और हम जैसों का ऐसा धर्म पिता सबको दे और भाग्यवान को मिलते हैं। ये एपिसोड रब्बू दादा को, क्योंकि महाराज जी और रब्बू दादा दोनों को कहें तो उनको ये एपिसोड समर्पित करते हुए आज लेते हैं विदा। फिर करते हैं चर्चा, सत्संग चल रहा है, चल पड़े। राम राम।